हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिवीजन एल्गोरिथम एंड मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो, डिवीजन बाय जीरो एंड एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ओके, सो स्टार्ट विद द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो स्टार्टिंग विद द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आई विल टेल यू व्हाट इज दिस। देखिए, अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि एक चीज को सॉल्व करने के, एक इक्वेशन को सॉल्व करने के, एक स्टेटमेंट को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने लिखा, सपोज कीजिए 15 इंटू 20 प्लस 7, ठीक है, विद द यूज ऑफ ब्रैकेट्स। ओके, मैंने इस तरीके से ये लिखा है। अब देखिए, मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकती हूँ। 15 इंटू 27 दैट इज 405, मैं ऐसे लिख सकती हूँ। दूसरा मैं क्या कर सकती हूँ, मैं पहले 15 इंटू 20 प्लस 15 इंटू 7 ऐसे भी कर सकती हूँ। देखिए आंसर सेम आएगा। 15 20 जा 300 एंड 15 7 जा 105, सो दिस इज 405। हम देख रहे हैं दोनों तरीके से आंसर सेम है। चलिए कोई और नंबर लेकर देखते हैं। सपोज कीजिए 3 इंटू 5 प्लस 9, सो दो तरीके, 3 इंटू 14, 5 प्लस 9 14, 3 14 जा 42 एंड सिमिलरली यहाँ पर 3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 9, 3 5 जा 15 प्लस 3 9 जा 27, 15 प्लस 27 42। अब देखते हैं ये चीज सब्ट्रैक्शन में भी अप्लाई हो रही है कि भाई हम सब्ट्रैक्शन में भी सिमिलरली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए 3 इंटू 9 माइनस 5, ओके, सो 3 इंटू 4 12 और यहाँ 3 इंटू 9 माइनस 3 इंटू 5, 3 9 जा 27 माइनस 3 5 जा 15 एंड इट इज 12। तो यस, सेम थिंग होल्ड्स इन सब्ट्रैक्शन ऑल्सो। ओके, तो अब देखिए मैंने किया क्या है। बेसिकली ये राइट साइड पे जो मैंने सॉल्यूशन करा है, इसमें किया क्या है, मैंने क्या किया है, जो राइट ब्रैकेट के बाहर हमारा नंबर है, जिसको हम एक तरीके से कॉमन कह सकते हैं कि दैट नंबर इज कॉमन, इसको मैंने क्या किया है, अंदर दोनों नंबर से मल्टीप्लाई किया है। ओनली 20 से ना करके 20 से भी किया है और फिर 7 से भी किया है, और जो दोनों का रिजल्ट आया उन दोनों को फिर मैंने प्लस कर दिया। 15 इंटू 20 प्लस 15 इंटू 7, 300 प्लस 105। सिमिलरली नेक्स्ट केस में मैंने 3 को सिर्फ 5 से ही मल्टीप्लाई नहीं करा, मतलब जो ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है वो अंदर दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा। यही हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती है। क्या कहती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी? कि ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है वो अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, और जो सेंटर साइन हमारा ऐड का है तो वो प्लस का रहेगा, माइनस का है तो वो माइनस का रहेगा। सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। This is the distributive property which states that the number which is common or outside the bracket will be multiplied by both the numbers, not only the single one. Okay, चलिए अब इसको ABC की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो this states A into B plus C is equal to A into B plus A into C, and similarly A into B minus C is equal to A into B minus A into C. ओके, तो ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है A, वो अंदर दोनों से मल्टीप्लाई हुआ है, B से भी और C से भी। ठीक है, और अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज क्यों करेंगे? फॉर आवर सिंप्लीफिकेशन, कैलकुलेशन इजी हो जाए इसीलिए। ठीक है, तो चलिए अब एक क्वेश्चन लेकर देखते हैं कि कैसे हम क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ठीक है, सपोज वी हैव टू कैलकुलेट 756 इंटू 378 माइनस 756 इंटू 278। अब मुझे पता है कि ये देखिए, ये जो 756 है ये माइनस के साइन से पहले भी और माइनस के साइन के बाद भी है। इन शॉर्ट ये 756 क्या है? कॉमन है ना, कॉमन है ना, ये दोनों तरफ है। सो हम इसको बाहर निकाल लेंगे। अब बाहर निकाल लेंगे तो ब्रैकेट लग गया। अब 756 इस साइड से बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया? 378, सेंटर साइन कौन सा? माइनस का। यहां से भी 756 बाहर आ गया और अंदर क्या बचा? 278। ठीक है, तो इन शॉर्ट हमें कौन सी फॉर्म गिवन है? हमें ये वाली फॉर्म गिवन है, राइट साइड वाली, और हम इसको लेफ्ट साइड वाली फॉर्म में लेकर आएंगे। ए हमने जो कॉमन टर्म थी वो हमने बाहर निकाल ली और अंदर रह गया हमारे बाकी दोनों नंबर्स। तो 378 माइनस 278 100 इंटू 756
75600। तो देखिए कितना इजीली हमारा आंसर कैलकुलेट हो गया है। हमें ज्यादा मल्टीप्लिकेशन करनी नहीं पड़ी, नहीं तो हमें ये मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ती दोनों नंबर्स। 756 इंटू 378 और 756 इंटू 278 का हम हमें एक भी नहीं करना पड़ा और हमारा काम कितना इजीली हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। दैट इज वी हैव टू कैलकुलेट 420 मल्टीप्लाइड बाय 84। ओके, तो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम जो बड़ा नंबर होगा ना उसको एक्सपैंड कर लेंगे। बड़ा नंबर कौन सा है, कौन सा इन दोनों में बड़ा नंबर, 420 और 84 में 420 को एक्सपैंड किया 400 प्लस 20 इंटू 84। अब 84 जो ब्रैकेट के बाहर है तो ये अंदर क्या होगा, दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा, 400 से भी और 20 से भी कर लेंगे। 400 इंटू 84 प्लस 20 इंटू 84 क्या आएगा मल्टीप्लाई करके, 84 400 जा 33 600 प्लस 1680। यस, और दोनों को ऐड करके हमारा आया 35,280। ओके, तो इस तरीके से हम अपनी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर एक्सपैंडेड फॉर्म नहीं दे रखी, शॉर्ट फॉर्म में दे रखा और कहा मल्टीप्लाई कीजिए तो हम उसे एक्सपैंड कर देंगे। और अगर हमें ये नजर आ रहा है कि कोई नंबर कॉमन है, प्लस के साइन से पहले भी है, प्लस के साइन के बाद भी है, तो उसे कॉमन निकाल के हम सिंपली ऐड सब्ट्रैक्ट करके और फिर नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, चलिए एक और नंबर लेकर चलते हैं, जैसे कि 268 मल्टीप्लाइड बाय 99। अब इसमें बड़ा नंबर कौन सा है, 268, लेकिन इसको एक्सपैंड करने का ज्यादा यूज नहीं है। हम वो टर्म खोलेंगे, वो टर्म एक्सपैंड करेंगे जो 100 के नियर होगी। 100 के नियर क्या है, 99। 99 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 100 माइनस 1 लिख सकती हूँ इंटू 268। अब 268 ब्रैकेट के बाहर है, ये अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 100 से भी और 1 से भी। तो 268 इंटू 100 माइनस 268 इंटू 1। सो दिस इज 268, 2 0 लग जाएंगी और माइनस 268, माइनस करके कितना आ जाएगा, 9 में से 3 गए, 9 में 6 गए 3, 7 में से 2 गए 5, दिस यही आएगा। यस, सो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं हमारा आंसर कितनी इजीली आ गया, हमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, ओरल सिर्फ हमें क्लास में सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करनी पड़ी। ठीक है, तो ये है हमारी डिवीजन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन बाय जीरो। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन बाय जीरो। अच्छा, मल्टीप्लीकेशन तो इजी है, 3 0 जा 0 है ना। किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0 है ना। तो whenever a number is multiplied by 0, the product is always 0. When a number is multiplied by 0, the product is always 0. अच्छा, डिवीजन देखते हैं। अब मैंने कहा 0 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, हालांकि डिवीजन बाय 4 है बट स्टिल दोनों केसेस लेकर चलेंगे हम। मैंने 2 तरीके से लिखा, दिस इज 0 डिवाइडेड बाय 4। अब इसको हम जैसे नॉर्मल क्वेश्चन पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ेंगे। 4 के टेबल में 0 कितने पे आता है, 4 के टेबल में 0 कितने में आएगा, 0 पे, है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया, 0। और 4 डिवाइडेड बाय 0, 0 के टेबल में कभी 4 आ सकता है, कभी आता है 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे। तो 0 के टेबल में क्या कभी 4 आ सकता है, 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, 0 4 जा 0, नहीं। सो जो ये सिचुएशन है ना डिवीजन बाय 0, ये है नॉट डिफाइंड, दिस इज नॉट डिफाइंड। किसी भी नंबर को अगर मैं 0 से डिवाइड करती हूँ, चाहे वो 100 है, चाहे वो 99 है, चाहे वो कितना ही बड़ा है, 4 टाइम्स 9 है
अगर मैं उसे 0 से डिवाइड करती हूँ तो क्या 0 के टेबल में कभी भी ये नंबर आ सकता है? नहीं, 0 के टेबल में कभी भी 100 नहीं आ सकता, 0 के टेबल में 99 नहीं आ सकता, क्योंकि 0 को किसी से भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर 0 हो जाता है। तो ये जो केस है ये है नॉट डिफाइंड, और इसकी डिवीजन नहीं करते हैं हम, और इसका आंसर हमेशा लिख दिया जाता है नॉट डिफाइंड। ओके, और इसी जगह अगर मैं लिखूं 0 डिवाइडेड बाय 99, तो 99 के टेबल में 0 कितने पे आता है? 0 पे। ओके, सो समझ आया डिफरेंस? सो यही है। सो डिवीजन ऑफ अ होल नंबर बाय 0, डिवीजन ऑफ अ होल नंबर बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, सो ये हमारा रूल है। और ये when a number is multiplied by 0 then the product is always 0, चाहे होल नंबर है, 1 है, 2 है, 99 है, 99 zeros are 0, 1000 zeros are 0। और वहीं अगर मैं कहूँ 1000 डिवाइडेड बाय 0 तो वो क्या है? वो नॉट डिफाइंड है। क्यों? क्योंकि 0 के टेबल में कभी भी 1000 आ ही नहीं सकता है। ओके, सो नेक्स्ट इज अवर एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी कहती है, क्या कहती है? अच्छा, एक बात बताइए, अगर मैं किसी भी नंबर में 0 ऐड करती हूँ, 6 प्लस 0, क्या आएगा आंसर? 6 प्लस 0 6, 1000 प्लस 0 1000, 53 प्लस 0 53। अगर किसी भी नंबर में हम 0 ऐड करते हैं तो वही नंबर आता है। ठीक है, तो यही हमारी एडिटिव आइडेंटिटी है। और ये 0 इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ होल नंबर्स। व्हाई? बिकॉज when we add 0 to any whole number, the number remains the same and doesn't lose its value, its identity. So 0 is called the additive identity of whole numbers. Why? Because when we add 0 to any number, to any whole number, the number remains the same and does not lose its value. So 0 is called the additive identity of whole numbers. तो अब चलिए देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अच्छा, अब एक बात बताइए, अगर मैं किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 9 बन जा 9, 1000 बन जा 1000, 190 बन जा 190। सो सिमिलरली जब मैं किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो वो नंबर भी सेम रहता है, उसकी वैल्यू भी चेंज नहीं होती है। तो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी of whole numbers. 1 is the multiplicative identity of whole numbers. Okay, so इसे कैसे लिख सकते हैं हम? That is when a whole number is multiplied by 1, the product is the whole number itself. That is, for any whole number A,
a multiply 1 is equal to a. So 1 is the, this is the multiplicative, 1 is the multiplicative identity of whole number. Okay, so our next topic is division algorithm. ठीक है, अब ये क्या है? देखिए, हम सब डिवाइड करते हैं, हम सभी इस फॉर्मूले से फैमिलियर हैं, दैट इज डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट मल्टीप्लाइड बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, है ना? ये फॉर्मूला हम सबने पढ़ा है, सबने सुना है. सो दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड डिवीजन एल्गोरिथम. दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड डिवीजन एल्गोरिथम. ठीक है, और ये कब होता है? दैट इज if a whole number is divided by a non-zero whole number. When we divide a whole number by a non-zero number, non-zero whole number. non-zero क्यों बोला? क्योंकि जीरो से जब डिवाइड करते हैं तो वो तो नॉट डिफाइंड हो जाता है ना? क्योंकि जीरो के टेबल में कभी भी कोई बड़ा नंबर नहीं आ सकता. 1, 2, 3, 10, 1000 नहीं आते जीरो के टेबल में. तो whenever we divide a whole number by a non-zero whole number, there exists a quotient and remainder such that, इस तरीके से कि जब हम क्वेश्चन को डिवाइजर से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस रिमाइंडर करेंगे तो हमारा आंसर इज इक्वल टू डिविडेंड. दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड डिवीजन एल्गोरिथम. चलिए अब टेस्ट करते हैं डिवीजन एल्गोरिथम को. दैट इज 12 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 3. 4 के टेबल में 12 कितने पे आता है? 3 पे. सो हेयर व्हाट इज डिविडेंड? डिविडेंड क्या होता है? वो नंबर जो हम डिवाइड कर रहे होते हैं. किसको डिवाइड किया है हमने? 12 को. ओके, डिवाइजर क्या होता है? डिवाइजर क्या होता है? जिस नंबर से डिवाइड कर रहे होते हैं. किस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं? 4 से. तो डिवाइजर क्या है? 4. 3 क्या है? जो डिवाइड करके जो आंसर मिलता है वो क्वोशिएंट होता है, और डिवाइड करके हमें क्या आंसर मिला है? 3. सो क्वोशिएंट इज इक्वल टू 3. एंड रिमाइंडर क्या है इस केस में? दिस इज 0, क्योंकि 4 जो है वो 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है ना? अब डिविडेंड क्या है? 12. क्वोशिएंट क्या है? 3. डिवाइजर क्या है? 4. 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0. 3 4 जो 12 प्लस 0, दिस इज 12. तो यस, ओके, हमारी डिवीजन एल्गोरिथम टेस्ट हो गई है. अच्छा, डिवीजन के केस में हम ये जो डिविडेंड क्या है, क्वोशिएंट क्या है, डिवाइजर क्या है, कैसे लिख सकते हैं? डिविडेंड इज वो नंबर जो हम बीच में लिख रहे हैं, जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं. किस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं? डिवाइजर से. जो आंसर आया वो क्या है? क्वोशिएंट. और जो रिमाइंडर बचा नीचे, पूरा डिवाइड नहीं हुआ, तो वो क्या है? रिमाइंडर. तो इस तरीके से हम ये चारों टर्म्स हमारी डिवीजन में यूज होती हैं. ओके, सो आई होप आपको ये सब समझ आ गया है. ओके, थैंक यू.